बॉलीवुड की सारी एक्शन स्पाई एपिसोड थ्रिलर एक तरफ और ये धुरंधर एक तरफ। मॉडर्न इंडियन एक्शन सिनेमा का ये एक एपिक है धुरंधर। नमस्ते, मैं आपका अपना विशाल वर्मा और धुरंधर के रिव्यू में आप सबका हार्दिक स्वागत है। धुरंधर आखिरकार रिलीज़ हो गई। बहुत से कारणों से ये सुर्खियों में थी, हेडलाइंस में थी। धुरंधर कहानी है एक इंडियन इंट्रूडर की, जो कि पाकिस्तान के में एंट्री करता है और पाकिस्तान में वो जाता है, इंट्रूड करता है वहाँ के क्राइम वर्ल्ड में। और फिर वहाँ पे जो क्राइम वर्ल्ड में उथल पुथल होती है उसके में क्या क्या होता है, ये सब इस फिल्म में दिखाया गया है। कांधार के हाईजैक से लेके से शुरू होती है कहानी और पार्लियामेंट अटैक के बाद पीएम जो है ऑपरेशन धुरंधर को मंजूरी दे देते हैं। तो रणवीर सिंह जो इंट्रूडर का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका नाम है हमजा, वो वहाँ पे जाते हैं। और कहना पड़ेगा कि आदित्य इधर ने जिस तरह से पूरा का जो सेटअप उन्होंने दिखाया है जब रणवीर सिंह पाकिस्तान में एंटर करते हैं, एक्सेलेंट। बैकग्राउंड म्यूज़िक इज़ माइंड ब्लोइंग बैकग्राउंड म्यूज़िक है। सिनेमाटोग्राफी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। और जो एक्शन है, बॉस एक्शन इज़ गूज बम्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द बिगनिंग। इट इज़ ब्रूटल, इट इज़ ब्लडी, इट इज़ सुपर थ्रिलिंग। अगर दिल कमज़ोर है आपका और इस तरह की एक्शन, वायलेंस, गोर और ब्लड आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो आई एम वेरी सॉरी, ये फिल्म आपके लिए नहीं है। बट इफ़ यू आर अ एक्शन फ़ैन और आपको एक्शन फिल्में पसंद हैं और आपको ज़ीरो डार्क 30 और बोर्न आइडेंटिटी, इन सब की फिल्म देख के मज़ा आया, टैरेंटिनो की फिल्में आपको पसंद है, गाय रिची की आपको फिल्म पसंद है, तो कोई धुरंधर आपके लिए एक त्यौहार है, एक उत्सव है एक्शन का। एक यहाँ पे सेलिब्रेशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड है, गोर है, बट एंगेजिंग है शुरू से लेके एंड तक। गूज बम्स आते हैं इसके अंदर, एक के बाद ऐसे सीक्वेंस है। जिस तरह के सिनेमाटोग्राफी है, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है और जो स्केल है, इसका जो एम्बिशन है, जो इसका स्केल है, जो जिस तरह से इसका फॉर्मेट तैयार किया गया है, विच इज़ वेरी 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 डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी एक्शन सिनेमा ऑफ इंडियन एक्शन सिनेमा जो आज तक देखा गया है। जहाँ तक क्राइम थ्रिलर और एपिसोड का सवाल है, 3.5 घंटे की ये एपिक एक्शन बनाया है इन्होंने, जो आगे जाके एपिक कैटेगरी में रहेगा। हो सकता है कल्ट की कैटेगरी में भी आ जाए। तो फिर फिर चलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पे, धुरंधर पे। और ये वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले वो डकैत की गैंग में घुसते हैं, जिसका रोल प्ले करे अक्षय खन्ना। एंड माइंड ब्लोइंग, व्हाट एन एक्टर अक्षय खन्ना इज़। मतलब उनका इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है, वो जो उनके अंदर एक इंटेंसिटी है, उनके अंदर चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, ऑन द वे ही गेट्स इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, जिस तरह से उनको अपने कैरेक्टर पर ऐसे छा जाते। ही इज़ विशियस, ही इज़ विकेट, ही इज़ कनिंग, ही इज़ डेंजरस। ऐसा उनका व्यक्तित्व मतलब स्क्रीन पे दिखता है। उनका चेहरा इतना, ही इज़ अ गुड लुकिंग हैंडसम हीरो है। मतलब जिस तरह से वो आते हैं और यकीन नहीं होता कि ये एक्टर इस तरह का बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन करता है। और वो एक्शन सीक्वेंस में है, जब वो हमने ट्रेलर में भी देखा था, लेकिन उसका पूरा का सुपर सीक्वेंस जब आप थिएटर में देखेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे बॉस, मैं बोलता हूँ। और जब भी एग्जीक्यूट दैट सीन, इट्स एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। और जब रणवीर सिंह जब वहाँ पहुँचते हैं पाकिस्तान में, और रात को जब उनको एक गैंग के ग्रुप वाले जब उनको पकड़ते हैं, उनको जब वो टॉर्चर करते हैं, वो सीन मतलब हिला के रख देगा, दहला के रख देगा। भैया पहले भी बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसे चीज़ों से तकलीफ़ है तो मेरी सलाह है कि दूर रहिए, अदरवाइज़ इट इज़ अ फुल ब्लास्ट। आई मीन मतलब लग रहा था कि कुछ एपिक बन रहा है, देख रहा है। धीरे धीरे इंक्लूड करते हैं आगे जाके और कैरेक्टर। तो राकेश बेदी
एक पॉलिटिशियन की भूमिका में हैं, जो कि बहुत ही स्मार्ट कनिंग टाइप के पॉलिटिशियन है। एक नंबर की मतलब एक एक नंबर का घाघ और घुटा हुआ इंसान का रोल उन्होंने प्ले किया है, एंड ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बहुत ही अपने सब्टल तरीके से जिस तरह से उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले किया है, इट इज़ माइंड ब्लोइंग। फिर इसके अंदर और भी कैरेक्टर्स इसके अंदर जुड़ते हैं। जब संजय दत्त का कैरेक्टर जब आता है तो लगता है कि बॉस ये क्या हो रहा है। मतलब संजय दत्त वो संजय दत्त है, मतलब वो जब वो ही इज़ उनका स्क्रीन प्रेजेंस तो वैसे ही ज़बरदस्त रहा है हमेशा। बट द वे उसका उनका इंट्रोडक्शन सीन जो है, और जब वो बंदूक लगा के एक की खोपड़ी उड़ा देते हैं, वो मेरा तो दिल बैठ गया था तभी। एंड इट इज़ ब्रूटल। मैं पहले से ही कह चुका हूँ, गाय रिची और टैरेंटिनो से दोस्ती कर ली है आदित्य धर ने, ऐसा समझ में आया है। एंड असलम की भूमिका में, चौधरी की भूमिका में संजय दत्त इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एंड अंजुन रामपाल, माय गॉड, ही वो बहुत उनकी एंट्री जब होती है, और एक टॉर्चर सीन जो हमने ट्रेलर में देखा था, और फुल फ्लेज में जब उनका वो आईएसआई के एक बहुत बड़े ऑफिसर की भूमिका में निभा रहे हैं। एंड ही इज़ मेनेशियस, ही इज़ विकेट, एंड ही इज़ सो पावरफुल ऑन स्क्रीन। और ये सारा अर्जुन का भी इंट्रोडक्शन इसके अंदर हुआ है। सारा अर्जुन लुक सो प्रेटी, सो इनोसेंस, और बहुत ही अच्छा उनका स्क्रीन प्रेजेंस है। शी होल्ड्स अ लॉट ऑफ प्रॉमिस। और जब रणवीर सिंह के साथ उनके सीन्स बेचे हैं, पिक्चर का म्यूज़िक भी अच्छा खासा बन के आया है। बैकग्राउंड तो मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, माइंड ब्लोइंग है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ। रणवीर के साथ उनके सीन भी अच्छे हैं, हालांकि दोनों की एज में काफ़ी गैप है, बट वो बैठ जाता है इसके अंदर। और एक आध जगह उनको अपना हुनर दिखाने का मौका भी मिला, और उन्होंने बखूबी अपना हुनर निभाया है। तो जो प्लॉट है वो ये है कि जब हमज़ा के रूप में ये जब एंटर करते हैं, और उनका एक ट्रॉमेटिक पास्ट है जो बीच बीच में आता है, जो आगे जाके वो खुलता है एक्चुअली क्या है। तो और आगे जाके फिर वो इंट्रोड्यूस करते हैं बहुत से माइंड गेम्स इसके अंदर वो प्ले करते हैं। इसके अंदर अलग अलग गैंग्स हैं, ये एरिया है पाकिस्तान में, एक जो बलूचिस्तान का भी मामला इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और मोस्टली ऐसा लग रहा है कि हम हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान का एक क्राइम गैंगस्टर फिल्म देख रहे हैं, ऐसा बीच बीच में लगता है। बट दैट द वे इट हैज़ बिन प्रेजेंटेड, एंड इट हैज़। और फिर एक बलूचिस्तान के आम डीलर वाला जो सीन है, एक से एक देर आर सो इट इज़ प्रेजेंटेड इन सच अ ग्रेट मैनर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आदित्य धर ने इसे प्रेजेंट किया है। वो पूरा कॉस्ट्यूम्स है, गेटअप है, बैकग्राउंड स्कोर है, एवरीथिंग इज़ सो ब्रिलियंट। मतलब बहुत बारीकी से काम किया गया ऐसा लगता है, जहाँ तक इसकी टेक्निकल और इसका सवाल है। तो बाकी जो फॉर्मेट है वो तो जैसा कि हम एपिसोड जो थ्रिलर में देखते हैं, बेसिक फॉर्मेट तो उसका वही है, इंट्रोड्यूस करता है, निकालता है, इंडियन इंटेलिजेंस को बेचता है, फिर उसके बाद कुछ एक्शन लिया जाता है इंडिया की ओर से, ये सब चलता है। बट माधवन का जो बात है, मतलब फिल्म शुरू होती है माधवन के कैरेक्टर से, और उनका एक ही हैज़ इज ओन वे, उसका अपना एक बॉडी लैंग्वेज है, एक मैनरिज्म है, एक ऐसा उनका एक अलग तरह का करिश्मा है स्क्रीन पे कि ही जस्ट फिट्स इनटू द कैरेक्टर। एंड जो जिस तरह से वो डायलॉग्स बोलते हैं, एक से एक डायलॉग इनके ऊपर डाला गया, वो बोला गया है, और ही इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। जो पिक्चर की सबसे बड़ी बात है वो इसकी टेक्निकल फिनिश, इसकी स्केल, इसका जो कॉन्सेप्ट, और इसका एम्बिशन, और इसकी कास्टिंग, और इसके डायलॉग्स जो हैं, डायलॉग्स भी ज़बरदस्त डायलॉग्स इसके लिखे गए हैं। आगे जाके जो चलता है, और अब मैं मेन मुद्दे पे आऊँगा। मेन मुद्दा ये है कि पिक्चर चलती चलती है
और बॉस पिक्चर 2 पार्ट में है। हाँ, अगर आपको ये पता नहीं है तो ये आपके लिए शायद एक शॉक होगा या सरप्राइज़ होगा, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट। पिक्चर 2 पार्ट में है। पहला पार्ट ख़त्म होने के बाद सेकंड पार्ट का अनाउंसमेंट भी हो जाता है टाइटल के साथ, और कौन सी डेट को रिलीज़ होगी वो भी है उसके अंदर। 19 मार्च वो रिवेंज करके है उसका आएगा पार्ट 2। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो कि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी अटकलें लगाई जा रही थी कि मेजर मोहित शर्मा पे है फन्ना टिकरा, तो ऐसा कुछ पिक्चर के अंदर जिक्र नहीं है। ये जो कैरेक्टर है धुरंधर का फर्स्ट पार्ट में जो बताया गया है वो ये है कि वो धुरंधर का कैरेक्टर फिक्शनलाइज एक कैरेक्टर है, जो कि कौन है क्या है मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर स्पॉइलर का मेरे ऊपर हो जाएगा। और अंदर पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होता है, किस तरह से वो सबका विश्वास जीत के पहुंचता है और अपना मिशन पूरा करता है, ये भी मैं नहीं बताऊंगा। ये इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। एक्शन जो है बहुत ही कातिलाना एक्शन है, जैसा कि वो डायलॉग मारता है ना अक्षय खन्ना की, कसाई नुमा है, कातिलाना है। जैसा मैंने कहा, एक्शन इज़ द मेन। अगर इफ़ यू लाइक इट, एक पॉइंट पे ऐसा आपको लगता है कि ये मतलब हम फिल्म देख रहे हैं कि कभी ना ख़त्म होना सीरियल का बिंग वॉचिंग कर रहे हैं। इट इज़ गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन, और ये कब होगा, मकसद क्या है, हो क्या रहा है, ये सवाल ज़रूर उठता है। थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है। फर्स्ट हाफ इतना ज़बरदस्त है कि सेकेंड हाफ में लगता है कि अब कुछ ऐसा धमाका हो कि हिल जाए इंसान, हो वो ऐसा हिलते हैं लेकिन उस तरह से नहीं हिल पाते, तो ये एक ड्रॉबैक है। बट कुल मिलाकर जो भी मैंने देखा धुरंधर के अंदर, तो मुझे इसके जो आने वाला जो सीक्वल है उसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा। मैं इसको दे रहा हूँ इसकी मेकिंग को लेके, इसके स्केल को लेके, इसके एम्बिशन को लेके, बैकग्राउंड को लेके, टेक्निकल फिनिश, दुनिया भर की चीज़ें, और एक्शन को लेके, कास्टिंग को लेके, और इसके एकदम एकदम बांध के कस के रखने वाले डायरेक्शन को लेके कुल मिला के 4 स्टार दे रहा हूँ। और आपने अगर देख ली है या तो आप बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और क्या आपको सबसे अच्छा लगा, क्या आपको सबसे ख़राब लगा, और हमारी 4 स्टार की जो रेटिंग है वो आपको पसंद है, क्या आपको लगती है कि और ज़्यादा रेटिंग होनी चाहिए या कम रेटिंग होनी चाहिए, हमें बताएं, कमेंट करें। और हमारा चैनल आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल फॉलो करें। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपका विशाल वर्मा आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।